Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the FEE online MDCAT preparation. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic, Krebs cycle. क्रेब्स साइकिल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, इसका हम एक ओवरव्यू लेंगे। क्रेब्स साइकिल डेट वाज डिस्कवर्ड बाय द हैंस क्रेब द साइंटिस्ट, उसके नाम पे इसको रखा गया। नाउ हाउ दिस साइकिल स्टार्ट्स? दिस साइकिल स्टार्ट्स आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। सो रिमेंबर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज जो है वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कन्वर्जन है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड की कन्वर्जन है, दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और जो अब पायरुविक एसिड है, ये दिस पायरुविक एसिड is in the cytoplasm, but the Krebs cycle is taking place inside the mitochondria. So it means this has to enter inside the mitochondria. This pyruvic acid has to enter inside the mitochondria. अब एक important point यहाँ पे ये कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड cannot directly enter Krebs cycle because it is 3 carbon compound. Krebs cycle starts with 2 carbon compound. So pyruvic acid जो है वो oxidized होगा सबसे पहले when it enter inside the mitochondria. तो यहाँ पे अब हम एक स्टेप डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड ओवर देयर। सो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड दैट इज कैरिड आउट इन द आउटर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये पायरुविक एसिड जो है इसकी होनी है ऑक्सीडेशन। सो करेगा कौन? ऑब्वियसली NAD, जो खुद रिड्यूस होकर NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस स्टेप को कहते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम अपना रोल प्ले करता है, दैट इज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज वो एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। अब जो पायरुविक एसिड है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। एक पायरुविक एसिड से कार्बन जो है वो रिलीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस स्टेप में ऐड होगा कोएंजाइम A। दिस इज द कोएंजाइम A जो इस रिएक्शन में ऐड होगा टू कैटालाइज, और you can say to combine with the acetic acid to form acetyl coenzyme A. This acetyl coenzyme A is now a 2 carbon compound that can now enter in the Krebs cycle। जो मैं यहाँ पे एक स्केच बनाता हूँ आपके सामने for your understanding, just a sketch like this, like this, like this, ठीक है। इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं अभी लेटर ऑन। अब यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, वो इस रिएक्शन में एंटर होगा, इस क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। यहाँ पे वो फॉर्म करेगा डिफरेंट कंपाउंड्स, और ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं फिर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से होते हुए, और यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे एक सपोज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुई एक, ठीक है, देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। तो डीकार्बोक्सिलेशन के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे टेक प्लेस होते हैं। अगर आपको याद हो कि आपने जो रेस्पिरेशन का स्टेप है, जो रिएक्शन है,
C6H12O6 plus O2. It will form carbon dioxide and water. तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलते हैं और इसी तरह वाटर में मिलता है। तो अगर ये पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड शो हो रहे हैं तो वो 1 पायरुविक एसिड की बात हो रही है और इसी तरीके से 6 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे जब हम 2 पायरुविक एसिड की बात करेंगे। So now I am going to discuss the Krebs cycle in the reactions way. मैं यहाँ पे साइकिल ड्रॉ नहीं करूंगा, हम एक सिंगल जो रिएक्शन है ना उसको डिस्कस करेंगे और उसी के मुताबिक चलेंगे कि यहाँ पे क्या टेक प्लेस हुआ, यहाँ पे क्या चेंजेस आई। तो इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है that is oxaloacetate, that is a 4 carbon compound is converted into citrate, that is a 6 carbon compound। अब यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में ऐड हो oxaloacetate से citrate की फॉर्मेशन हुई। ये 2 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन कंपाउंड, this is the substrate, this is the product of this reaction। ये 6 कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। इस रिएक्शन में क्या होगा, एसिटाइल जब 2 कार्बन इस ऑक्सैलोएसीटेट को प्रोवाइड कर देगा और सिट्रोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, देन दिस कोएंजाइम A विल बी रीजेनरेटेड। ये कोएंजाइम A रीजेनरेट हो जाएगा और इसको अगर हम प्रॉपर्ली मेंशन करें लाइक दिस वन, ये कोएंजाइम में रीजनरेट हो जाएगा। और इस रिएक्शन में दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। सो हियर यू कैन सी कि ऑक्सैलोएसीटेट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, जब एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन हो गई तो आउटर कंपार्टमेंट से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको और प्रॉपर करते हैं हम कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल है वो परफॉर्म होता है। अब मैट्रिक्स में जब एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर हुआ, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सैलोएसीटेट, इट विल फॉर्म सिट्रेट, हाइड्रोलाइसिस हुई, वाटर ऐड हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए जो है वो रिमूव हो गया एंड द कार्बन एंटर ओवर हियर इज नाउ द पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल सिट्रेट। अब क्योंकि क्रेब्स साइकिल में जो पहली स्टेबल प्रोडक्ट बनती है वो सिट्रेट होती है, इसलिए हम क्रेब्स साइकिल को, so that's why for this reason Krebs cycle is also known as citric acid cycle, tricarboxylic acid cycle। so these are the names of this specific Krebs cycle। क्योंकि इसमें ये जो पहली प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है तो इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसलिए इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम। नेक्स्ट रिएक्शन इज कैरिड आउट, दिस सिट्रेट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू, but this one is the second reaction, this citrate is converted into by the enzyme isomerase into its isomer isocitrate। this is also the 6 carbon compound, this isocitrate, then the third reaction, the third one, this isocitrate is then decarboxylic acid or you can say यहाँ पे ये जो isocitrate है ये oxidized होगा, oxidized, it will be oxidized now और कौन होगा, reduce NAD, that will be NAD each, ऑक्सीडाइज भी हुआ है। और इस स्टेप में क्या होगा, जैसे हमने पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन की बात की थी, उसमें क्या होता है कि पायरुविक एसिड से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो जाता है उसको भी कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और इस स्टेप को भी कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब ये 6 कार्बन था, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, तो इस रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या होगी, दैट विल बी अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, दैट इज ए 5
carbon compound. Now the next reaction, that is reaction number 4. This alpha ketoglutarate, the 5 carbon compound is then again oxidized, ये फिर oxidized होगा और reduce कौन होगा, NAD, that will be converted into NADH and there is formation, और यहाँ पे again oxidative decarboxylation, again carbon dioxide is released. अब ये 5 कार्बन है, तो यहाँ पे अब ये जो रिएक्शन कैटालाइज होता है, this reaction requires an additional coenzyme A and the product will be succinyl coenzyme A. It is 4 carbon compound now. So यहाँ तक पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहली बात कि जो पहला रिएक्शन है, that is the this will be the substrate, this will be the product. इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट में. ऑक्सैलो एसिटेट के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ऐड हुआ, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, सिट्रेट की फॉर्मेशन हुई. ये 2 कार्बन था, ये 4 कार्बन, 4 + 2 6 कार्बन कंपाउंड बना. इस वजह से हम पेप्टाइड साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल या DCA साइकिल भी कहते हैं. यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम ने इसको कन्वर्ट किया इनटू आइसोसिट्रेट, द सेकंड रिएक्शन, दैट इज अगेन 6 कार्बन कंपाउंड. ये जो आइसोसिट्रेट है ये ऑक्सीडाइज्ड होगा and reduce होगा, NAD will be converted to NADH. In this process carbon dioxide is released, इसको भी कहते हैं oxidative decarboxylation. Then it will convert into alpha ketoglutarate जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है और ये भी ऑक्सीडाइज होता है. फिर उसके बाद रिड्यूस होगा, NAD से NADH बनेगा. यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. There is additional adding of the coenzyme A to form succinyl coenzyme A because this reaction requires this process. अब यहाँ पे ये जो NADH बना, ये जो NADH बना और जो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में NADH बना था और जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH की फॉर्मेशन हुई थी, ये सब NADH जो हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जो इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. तो अगर मैं ये कहूँ तो आप इसको बेशक याद भी रख लीजिएगा. ये बड़ा एक आसान सी बात है कि NADH को ना आप कंसिडर कर सकते हैं ये एक चेक जो कि कैश होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. जबकि जो कुछ जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हमें ATP मिले, जो डायरेक्ट ATP जो बात हुई थी, सबस्ट्रेट लेवल ATP है, और जो ATP होता है जो डायरेक्ट बनते हैं वो कैश होता है, जो डायरेक्ट बन रहे हैं तो वो कैश. ठीक है, तो इस तरीके से आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जनरल सी बात से कंपेयर कर दिया उसको. तो दीज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. अगेन आपकी इंफॉर्मेशन में मैं बता रहा हूँ कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं. अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में आगे कैसे प्रोसीड करेगा ये देखते हैं. नाउ दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम में दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड. इस पॉइंट पे क्या होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने में. सक्सिनाइल कोएंजाइम में से ये कोएंजाइम के रिमूव होगा. दिस विल require a small energy reaction. Now look at the reaction. GDP plus inorganic phosphate will be converted into GDP. This GDP will then immediately break down to form GDP plus inorganic phosphate, is the guanosine triphosphate. During this breakdown, there is formation of adenosine triphosphate. So again इसको understand करें. सक्सिनाइल कोएंजाइम A से कोएंजाइम A रिमूव होगा
there will be a small energy reaction. बहुत small energy reaction होता है. में GDP ATP में कन्वर्ट हो रहा है, GDP अगेन टूट के GDP में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके नतीजे में, इसकी ब्रेकडाउन के नतीजे में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है. ये जो ATP यहाँ पे फॉर्म हुआ, इस ATP को कहते हैं हम, जो हमने उसमें भी डिस्कस किया था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. जो डायरेक्ट बनते हैं, जो कि कैश हैं, डायरेक्ट फॉर्म हो रहे हैं, NADH से फॉर्म नहीं हो रहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, डायरेक्ट फॉर्म हो रहे हैं, उसको कहते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में फिर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सक्सिनेट, दैट इज अगेन 4 कार्बन कंपाउंड. अब 6th रिएक्शन में यहाँ पे लिखूंगा, ये जो सक्सिनेट है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है. अब यहाँ पे क्या होगा, दिस सक्सिनेट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, बट यहाँ पे रिड्यूस कौन होगा, FAD फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड will be converted into flavin adenine dinucleotide hydroxylase FADH2, and the product of this reaction is fumarate, that is again 4 carbon compound. तो ये 4 कार्बन कंपाउंड मेंटेन रहेगा, कार्बन सी नंबर पे मेंटेन रहेगी. तो सक्सिनेट से जो फ्यूमारेट की फॉर्मेशन है, दिस वन इज द सबस्ट्रेट, दिस वन इज द प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज हुआ, FAD रिड्यूस हुआ, FADH2 की फॉर्मेशन हुई. अगेन दिस FADH2 विल प्रोवाइड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो FADH2 इज अगेन द चेक ऑफ दैट कैपेसिटी काउंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. वहां पे ये फिर हमें ATP प्रोवाइड करता है. तो अब फ्यूमारेट से नेक्स्ट जो रिएक्शन होंगे अब उनको देखते हैं. Now in this reaction number 7, this fumarate, that is a 4 carbon compound, will be hydrolyzed again, और यहाँ पे water add होगा, hydrolysis, and this will form malate. Malate, that is again a 4 carbon compound. Now in the 8th step, this malate is oxidized and oxidized, and again the NAD will be reduced and it will form NADH, and the product will be the final product, oxaloacetate, that is the 4 carbon, and that will be the final product of the Krebs cycle. This oxaloacetate will again interact with the acetyl coenzyme and the reaction continues and the cycle continues. अब हम इससे related important points discuss करते हैं. So now this is very important. Number of carbon dioxide released. So कितने carbon dioxide release होते हैं? 3 from 1 pyruvic acid and 6 from 2 pyruvic acid. ATP formed 1 from 1 pyruvic acid, 2 from 2 pyruvic acid. अब ये जो ATP की यहाँ पे बात की, जो 2 ATP की यहाँ पे बात की है, ये डायरेक्ट ATP है जो कि सबस्ट्रेट लेवल ATP है. सो अगर हम अब डिस्कस करें, NADH, एक NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देता है 3 ATP. सो हाउ मेनी NADH आर फॉर्म फ्रॉम 1, 4 from 1, 8 from 2, from 2 pyruvic acid. This 8 will give 24 ATPs from 1 pyruvic acid. 1 FADH2 will give 2 ATP. So how many FADH2 are produced? 2 from
2 पायरुविक एसिड, सो ATP कितने बन जाएंगे? 4 ATPs फ्रॉम 2 पायरुविक एसिड। अब इनको जरा टोटल कर लें 2 पायरुविक एसिड की बात करके, सो इसको टोटल करते हैं 2 this one, 24 this one, 4 this one, it gives us total ATP 30. so जब ये क्वेश्चन आए कि क्रेब्स साइकिल से टोटल ATPs कितने फॉर्म होते हैं, तो आपने आंसर देना है 30 क्रेब्स साइकिल। जब ये क्वेश्चन आए कि ATP डायरेक्ट कितने बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, एक पायरुवेट से तो एक, अगर 2 पायरुवेट की बात है तो 2। तो ये भी क्वेश्चन में आपने बहुत गौर से इसको रीड करना है कि उसने एक पायरुविक एसिड की बात की है या 2 पायरुविक एसिड की बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए MCQs की जो सॉल्विंग टेक्निक्स होती है ना, उसमें बच्चे आपने एक चीज़ ज़रूर अपने जहन में रखना है कि आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, और जो MCQs बायो एनर्जेटिक्स से रिलेटेड आते हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं और उसमें आपका टाइम भी लगता है, लेकिन अगर आप उसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये भी 30 ATPs की यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को स्टडी करेंगे, फिर आपके सामने डिटेल आ जाएगी कि कौन से सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप से हमें कितने ATPs मिलते हैं और उसके बाद हमारे पास फाइनल ATP कितने होते हैं यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स। पायरुविक एसिड की जो ऑक्सीडेशन हुई वो कहाँ पे हुई थी? आउटर कंपार्टमेंट, and the result will be the formation of acetyl coenzyme A। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के स्टेप्स कौन से हैं? एक तो पायरुविक एसिड, अगर हम इसको टोटली काउंट करें तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो है उसके 3 स्टेप्स में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होते 3। इनिशियली पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का बनना, नंबर 1। नंबर 2, आइसो सिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का बनना, एंड नंबर 3, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सीनेट की जो फॉर्मेशन है, या और स्पेसिफिक कर दें सक्सीनाइड कोएंजाइम A की जो फॉर्मेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होती है और उसके साथ ऑक्सीडेशन भी होती है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो 3 हैं। अगर हम सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो वो इससे ज़्यादा होगी, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड? वाटर मॉलिक्यूल्स कितने ऐड होते हैं? 2 ऐड होते हैं। और कहाँ पे ऐड होते हैं ये देखिएगा। एक तो ऐड होता है जब एसिटाइल कोएंजाइम में रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ और बनाता है सिट्रेट। द सेकेंड वन इज व्हेन फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट, यहाँ पे वाटर जो है वो ऐड होता है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे तरीके से देखें समझें। सो नाउ नेक्स्ट लुक आउट दीज पॉइंट्स। ऑक्सीडेशन जहाँ पे होती है, मतलब ऑक्सीडेशन कौन कौन से स्टेप्स में होती है, वो कितने स्टेप्स हैं? अगर हम पायरुविक एसिड से बात करें तो ऑक्सीडेशन होती है 1, 2, 3 and 4, 5 steps। yes 5 steps। तो 5 steps कौन कौन से हैं ये देखेंगे आप। देखिएगा
So when pyruvic acid is converted into, number one, when pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme, when isocitrate is converted into alpha ketoglutarate, when alpha ketoglutarate is converted into succinyl coenzyme, when malate is converted into oxaloacetic acid, and when succinate is converted into fumarate. تو یہ وہ 5 اسٹیپس ہیں جہاں پہ آکسیڈیشن ہوتی ہے. اب جو NaDH ہے وہ فارم کتنے ہوتے ہیں؟ 4 فارم ہوتے ہیں. یہ ایک سائیکل کی بات ہو رہی ہے. فارم 4 فارم ہوتے ہیں. فرام one pyruvic acid eight from 2 pyruvic acid اب NaDH جن اسٹیپس میں فارم ہوتے ہیں اب وہ اسٹیپ دیکھیں گے ہم. پائرووک ایسڈ سے ایسیٹائل کوانزائم اے کی فارمیشن میں, آئسوسٹریٹ سے الفا کیٹو گلوٹریٹ کی فارمیشن میں, الفا کیٹو گلوٹریٹ سے سکسینیٹ کی فارمیشن میں, اور میلیٹ سے آکزالواسیٹک ایسڈ کی فارمیشن میں. یہ 4 اسٹیپس ہیں اور ٹوٹل 4 ایک پائرووک ایسڈ سے بنتے ہیں, اور اگر 2 پائرووک ایسڈ کی بات کریں گے تو 8 NaDH فارم ہوتے ہیں. تو اگر اب ہم FADH2 کی بات کریں تو FADH2 کتنے فارم ہوتے ہیں؟ 1 فرام 1 pyruvic acid, 2 from 2 pyruvic acid. اب وہ اسٹیپ کون سے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ FADH2 کس اسٹیپ میں فارم ہوتا ہے. FADH2 فارم ہوتا ہے جب سکسینیٹ کنورٹ ہوتا ہے فیومریٹ. These are the important points. Thank you very much and Allah Hafiz.